दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुपार्जित आय की प्रविष्टि के बारे में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। आज हम बात करने वाले हैं अनुपार्जित आय के बारे में। क्या है ये अनुपार्जित आय? तो इसकी डिटेल हमने हमारी वेबसाइट पर दे रखी है। आपको गूगल करना है अनएक्यूर्ड इनकम स्पेस जमील अत्तारी और एंटर कर देना है। सबसे ऊपर हमारी पोस्ट आ जाएगी, उसे आपको ओपन कर लेना है। अनुपार्जित आय यानी अनएक्यूर्ड इनकम, या इसे प्रीपेड इनकम भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे अनअर्न इनकम भी कह सकते हैं। अनुपार्जित आय ऐसी आय होती है जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित तो नहीं होती, फिर भी हमें प्राप्त हो जाती है, तो इस वजह से इसे प्रीपेड इनकम भी बोल सकते हैं। वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है, फिर भी हमें मिल गई है। अगर इसे हम इसी वित्तीय वर्ष में शामिल कर लेते हैं तो हमारा लाभ ज्यादा दिखाएगा, जो कि रियल में होगा नहीं। तो एक्यूरेट प्रॉफिट के लिए हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। जैसा कि हमने बताया, एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो होगी जर्नल वाउचर में। इस तरह की आय के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। हो सकता है वो रेंट हो, कमीशन हो, या कोई और इनकम हो। तो यहाँ वेबसाइट पर हमने उदाहरण दे रखा है एक जिम का। जिम में जब नया कस्टमर आता है तो कई जिम में ये हिसाब होता है कि वो 1 साल का एडवांस उससे ले लेते हैं। तो उसी को हम देखेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरी अनुपार्जित आय है तो आप इसी तरह से उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। मानते हैं कि जनवरी 2024 में एक कस्टमर आया, उससे 1 साल का चार्ज ले लिया हमने 12,000 रुपए। 1 साल मीन्स दिसंबर 24 तक। तो 31 मार्च तक की जो आय होगी, यानी 3,000 रुपए, वो तो हो जाएगी इसी वित्तीय वर्ष की। बाकी के 9 महीनों की, यानी 9,000 रुपए, वो हो जाएगी अनुपार्जित आय। तो कैसे करेंगे इसकी प्रविष्टि? चलते हैं टेली प्राइम पर और देखते हैं कि हम इसकी प्रविष्टि कैसे करेंगे। वाउचर्स में आएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री है, तो ये हमें करनी है जनरल वाउचर में। बाई यानी डेबिट में आ जाएगा फीस 9,000 रुपए। फीस प्राप्त की थी तो उस वक्त इसे किया था क्रेडिट, अब हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये इस वित्तीय वर्ष की नहीं है। एंटर करेंगे तो हो जाएगा अनएक्यूर्ड फीस। कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं। अनएक्यूर्ड फीस ये लेजर हमने बनाई थी अंडर करंट लाइबिलिटीज में। ये हो जाएगा 9,000 रुपए। अनएक्यूर्ड फीस एडजस्टेड। एडजस्ट क्यों की है? क्योंकि ये अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है जो चल रहा है। एंटर। बैक आ जाएंगे, देख लेते हैं शो का करती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आएंगे, करंट लाइबिलिटीज, ये देखिए अनएक्यूर्ड फीस 9,000 रुपए। ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने एडवांस में से प्राप्त कर लिया है। इसका एडजस्टमेंट हमें अगले वित्तीय वर्ष में करना है, यानी अलग से वापस फीस नहीं लेनी है। बैक आ जाएंगे और अब देखेंगे कि हम
अगले वित्तीय वर्ष में इसकी प्रविष्टि कैसे करेंगे? फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं, Alt F2 एंड बैक स्पेस एंड बैक स्पेस। वित्तीय वर्ष चेंज हो गया है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक। अब जैसे जैसे मंथ वाइज हमें अपडेट करना होगा फीस को, तो हम उसकी एंट्री करते जाएंगे। यहाँ नए वित्तीय वर्ष में कई लोग ये गलती कर देते हैं, जो जनरली एंट्री होती है वही वापस रिपीट कर देते हैं, कैश टू फीस, कैश टू फीस, कैश टू फीस। तो ये गलत है। हम इसे प्राप्त कर चुके हैं पहले, अनएक्यूट की एडजस्टमेंट एंट्री भी कर चुके हैं। अब हम इसकी प्रविष्टि करेंगे, तो इसकी हमें रिसिप्ट की प्रविष्टि नहीं करनी है। अब इसकी प्रविष्टि होगी एडजस्टमेंट की, और वो होगी जनरल वाउचर में। तो चलेंगे वाउचर में, F7 जनरल वाउचर बाई अगर इस साल हम फीस प्राप्त करते तो उसकी प्रविष्टि होती केस टू फीस, लेकिन यहां केस नहीं होगा, केस की जगह होगा अनएक्यूट फीस। मान लेते हैं ये हम अप्रैल की कर रहे हैं, तो 1000 ले लेंगे, टू में आ जाएगा फीस। अगर आपके मत कोई और है, रेंट है, कमीशन है, तो आपको उसकी लेजर बनानी है। फीस एडजस्टेड प्राप्त नहीं की है, पिछले साल आ गई थी एडवांस में, उसे एडजस्ट किया। तो एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं, बैक आते हैं, बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, ये देखिए कितनी रह गई, 8000 रुपए, जबकि ये थी 9000। तो एक महीने की हमने राइट ऑफ कर दी। तो जो जो हम फीस प्राप्ति की एंट्री करते जाएंगे, ये कम होती जाएगी और दिसंबर तक ये नील हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अनुपार्जित आय की प्रविष्टि कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या थोड़ा बहुत भी आपके लिए लाभदायक साबित हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।